नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी कॉकरोचों का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन को ऑब्वियसली लीड कर रहे हैं अभिजीत दीपके जो ख़ास तौर पे इसी मकसद से आए हुए हैं। लेकिन कॉकरोच को इतना प्रोटेनाइज़ कौन कर रहा है? कहाँ से इनको इतनी सारी फंडिंग मिल रही है? और अब ये किसानों को अपने साथ लेने की बात कर रहे हैं, वही किसान जो मोदी मर जा के नारे लगाते थे। इनकी मंशा क्या है? मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से संदीप आरके सिंह जी। संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम, बहुत दिन बाद आपके चैनल पर है। नमस्कार, प्रणाम जी। संदीप जी, क्या चल रहा है ये सब कॉकरोचों का? कॉकरोचों की मंशा एक ही है कि पहला तो ये कि जो बंगाल में अत्याचार हुए उन पर बात ना हो, मीडिया भ्रमित रहे, मीडिया उस पर बात भी न करे। बंगाल में क्या अत्याचार हुए? मतलब शुभेंदु अधिकारी एरा से 4 मई से पहले अगर जनता वहां पे अंडे आज भी मार रही है, 1.5 महीना से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीना हो जाएगा कुछ दिन में, मान लीजिए 1.5 महीना मान लेते हैं। अभिषेक बनर्जी को छाता लगा के निकलना पड़ रहा है, रात के अंधेरे में मिलना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जो प्रदेश चलाते थे, जिनके मतलब जिनका वर्चस्व चलता था, और क्या ही कहें किन किन शब्दों में इनकी जो है वो होते थे। ये लोग अंडे से बच रहे हैं। टीएमसी के यहाँ पर हथियार मिल रहे हैं, हथगोले मिल रहे हैं, सफेद साड़ियां मिल रही है कि महिलाओं को दे देते, कमरे बुक हो गए, उसकी नोटिस मिल रही है कि हिंदू बेटियों को कह दिया गया था कि 4 बजे 4 तारीख को जो है शाम को आ जाना। ये सारी कार्य हुए थे, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। बात किस पे होनी चाहिए? कुछ कॉकरोच आए हैं, उसमें से 1 महीना पहले जो है कोई अमेरिका से आ गया है, 2-4 आ गए हैं, जंतर मंतर पहुंच गए हैं। क्या करने के लिए? मीडिया मेड है ना। केजरीवाल दिल्ली मीडिया मेड था, टीवी मीडिया मेड था, ये सब सोशल मीडिया मेड है। कहां से? हम लोग बार बार इनको बोलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, इसने एक शब्द उठा लिया, भाई चुटकी में थोड़ी कॉमन पॉप पार्टी बन जाती है। सीजीआई साहब ने कहा कुछ कॉकरोच बोल दिया तो तुमने कॉकरोच शब्द उठा लिया और जनता पार्टी लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी से उठा के। तो भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय शब्द लगाया था, तुमने भारतीय की जगह कॉकरोच लगा दिया। ऐसा मतलब है तुम्हारे लिए भारतीय लोग कॉकरोच। ये खुद तो कॉकरोच नहीं कह रहे, ये भारतीयों को कॉकरोच कह रहे। ठीक है। तीसरी बात, इनकी फंडिंग कहां से आ रही है? जब अमेरिका से फ्लाइट में चढ़ गया बच्चा, सीधे दिल्ली लैंड किया और सीधे जंतर मंतर पे पहुंच गया, तो ये वैसी लैंडिंग लग रही जैसे कभी मोहनदास करमचंद गांधी को साउथ अफ्रीका से वहां से भेजा गया था कि वहां पे उनको ट्रेन से उतार के फेंक दिया गया है, और जब मुंबई पहुंचे तो पता चला कि 3 लाख लोग उनको रिसीव करने के लिए आए थे। तो भाई किसने बताया कि ये मोहनदास करमचंद गांधी को साउथ अफ्रीका में 1910 के दौरान किसी ने उठा के फेंक दिया था ट्रेन से? ब्रिटिश मीडिया, ब्रिटिश अखबारों ने बताया भारत के लोगों को। और उसके बाद कमी पड़ी तो फिल्म बना के भी ब्रिटेन वालों ने ही गांधी पे फिल्म बना के दिखाई कि ओह क्या अद्भुत इंसान थे, रिचर्ड एटनबरो। उससे कमी पड़ी तो क्या किया इन्होंने कि हर 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को हमारे खोपड़े में गांधी ठूसी। ठीक है। तो वैसे अभिजीत के भी लाया गया है, केजरीवाल भी वैसे लाया गया था। मनीष सिसोदिया गले मिले हैं अभिजीत के से, ये तो वीडियो फोटो वायरल है। करना क्या है? यंगस्टर्स को भ्रमित करना है। किस यंगस्टर को? मान के चलते हैं सन 2010 में कोई यदि पैदा हुआ होगा बच्चा, तो वो सन 2029 में 19 साल का हो जाएगा और वह वोट देने लायक हो जाएगा। ठीक। 2014 में वो 4 साल का रहा होगा। मैं कह रहा हूँ 2014 में भाई बच्चा जो 10 साल का भी रहा। जो 2029 में वोटिंग परसेंटेज, हम बार बार कहते हैं कि हमारा यूथ का परसेंटेज बहुत हाई है, तो वोटिंग परसेंटेज में भी यंगस्टर्स का नंबर ज्यादा है। ठीक है, यंगस्टर्स का नंबर ज्यादा है। उस यंगस्टर को यही नहीं पता 2014 से पहले होता क्या था। मैं बताऊं, गूगल सर्च करिए, बहुत सारी घटनाएं गायब कर दी गई हैं, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। मैं एक बार ढूंढ रहा था, 2012 में एक घटना हुई थी दिल्ली में, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आया था खबर। वो आज वो टाइम्स ऑफ इंडिया के पास भी नहीं। क्या था कि सोनिया गांधी की सरकार ने इसको मेडिकल कॉलेजेस में पीजी की सीट्स पर रिजर्वेशन बढ़ाने की घोषणा की थी। उसके अगेंस्ट में बच्चे आ गए थे। उस समय ये हुआ था कि जनरल स्टूडेंट्स को 4 साल बाद भी शायद सीट ना मिले, ऐसी कुछ व्यवस्था हो गई थी। जहां 2 सीट है वहां तुमने कुछ सही, अच्छा पीजी सीट्स और कम थी। तो उसमें क्या हुआ था, कुछ जो
एम्स के यंग एमबीबीएस डॉक्टर्स, जो आपके कंट्री के टॉप मोस्ट बच्चे, सबसे पढ़े लिखे, सबसे कायदे से, एम्स निकालना बहुत टफ होता है क्योंकि एम्स की सीटी 55 थी दिल्ली की, तो वो सबसे मेडिकल का टफेस्ट एग्जाम होता था एम्स का। वो बच्चे निकल के सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे पानी मारा जा रहा था। एक लड़की का वीडियो फोटो आ गया, मैं ढूंढ रहा हूँ कई दिन से, नहीं मिला। यंगस्टर्स को पता ही नहीं 14 से पहले का सीन क्या है। बच्चों के दिमाग को भ्रमित करने के लिए टेक, और ये बिग टेक तो है ही, साथ में जमीन पर इनको उतारा गया है कि भ्रमित करो। दिक्कत क्या है, मैं किसी भी बच्चे को बोल दो कि 17, 18, 19, 20 साल के बच्चों का सिस्टम खराब है, हाँ खराब। ये जो वहां पे सवाल क्या पूछ रही थी एक बच्ची, अभी राहुल गांधी भी पहुंचे थे ना कोटा, उनसे एक बच्चे ने क्या पूछा कि सर आईएएस में जो है ना वो सिलेक्शन जो है सिर्फ 1000 लोगों का होता है, 15 लाख बच्चे जो है तैयारी करके एग्जाम देते हैं, बाकी 14,999,999 का सरकार क्या करेगी, सरकार के पास प्लान भी क्या है। अरे बेटा अपने माँ बाप से पूछो कि उनका प्लान भी क्या है तुम्हारे लिए। सरकारी नौकरियां असीमित नहीं होती, बाकी दुनिया प्राइवेट स्पेस में काम करती है, प्राइवेट में प्रॉफिट प्रोड्यूस करती है, उसके बाद जब प्रॉफिट प्रोड्यूस करती है तो उसे कुछ टैक्स देती है, तो वह टैक्स सरकार के खाते में जमा होता है, वो टैक्स का कुछ हिस्सा जो है सरकारी नौकरियों, सरकारी अधिकारियों के सैलरी के रूप में आता है, बाकी जो करप्शन के रूप में पैसा कमाना वो तो कमा ही लो। और उस बच्ची ने ये भी कहा, उस बच्ची ने, दूसरी बच्ची ने, कि 1 out of 100 होता है सर, विच इज 0.01%। बड़ा मजाक उड़ा बच्ची का, ये बच्ची भूली भाली, लेकिन राहुल गांधी भी कह रहे हाँ ठीक सही कह रही, उनका भी मैथ गड़बड़ी है। खैर, तो ऐसे ही बच्चे चाहिए जो यूट्यूब पे टीचर के नाम पे, जो पटना में आजकल वॉर चल रहा है, मतलब टीचिंग का माफिया चल रहा है, कोई गोली मार दे रहा है, कोई बम मार दे रहा है, कोई ये कर दे रहा है, किसी के भाई की लाश नेपाल से आ रही है, खान सर गिरफ्तार हो गए, भाग गए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई राजस्थान से मैथ पढ़ाता हुआ लड़का कह रहा है मुगल तो अच्छे थे, मुगल तो इतने बुरे नहीं थे। राजस्थान का टीचर है, मैथ पढ़ा रहा है बच्चों को, 8th 9th 10th के बच्चों को, 11th 12th के बच्चों को, मुगल अच्छे थे, और बैठ के ऐसे ऐसे पता नहीं क्या वो जो भी दुनिया की कहानी नाच रहा है, गा रहा है। ये कर रहे हैं बच्चों को भ्रमित, इनको मिल रहा है व्यूज। व्यूज किसके हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं वो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, गांव देहात में कहीं भी है, उनके लिए क्या है, यूट्यूब ही है ये आज की डेट में एंटरटेनमेंट। मोबाइल तो सबके पास है, उनके दिमागों को किया जा रहा है भ्रमित। किस कंटेंट के माध्यम से, अरे देखो अभिजीत दिप्के को मार दिया, कुछ बच्चे आए हैं सड़क पर, सरकार के खिलाफ आ गए हैं, उनको पानी नहीं दे रहा। अरे तू ब्रेड पकौड़ा खा रहा है, तेरे पास खाना पहुंचा है, तो पार्क होटल में रुका हुआ है भाई, पार्क होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं रुक पाते, कौन रुकता है, वो यही है। अब क्या बताया जाए कौन रुकता है। आपने बताया जो किसान पहलवान भी आए थे ना 2-4 जंतर मंतर पे धरना करने, करोड़पति पहलवान, वो भी पार्क होटल में रुकते थे, और पार्क होटल में रुक के फिर थोड़ी देर आके धरना प्रदर्शन करके फोटो मीडिया करके बैक टू पवेलियन। ये पार्क होटल में रुके हुए करोड़पति हैं लोग। कहाँ से हैं, भगवान वाले के, पुणे आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं, फिर भाग जा रहे हैं, 2 घंटे में एसी लग रही है, कोई अपना आदमी लेके चल रहा है कि पंखा जल दो हमको। ये बेचारे बच्चे आंदोलन करने आ रहे, ये आंदोलन करने नहीं आ रहे, ये जनता को भ्रमित करने आ रहे। ऐसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको हाल फिलहाल में बांग्लादेश में दिखा। स्टूडेंट को दिक्कत होगी, अरे हमको वोटिंग करने नहीं मिला, अरे कुछ तो शेख हसीना ने चुनाव छीन लिया, अधिकार नहीं मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, शेख हसीना भाग गई और तुम अपने देश का हाल देख लो। दूसरा एक उदाहरण ईरान का था, ईरान की 1970s की तस्वीरें देखी, आपको मजा आ जाएगा। दुनिया का मतलब एक हनीमून कैपिटल, वर्ल्ड का बहुत प्यारा टूरिस्ट स्टेशन, स्विट्जरलैंड वगैरह से पहले यही सब ईरान वगैरह ही हुआ करते थे, बहुत शानदार जगह जहाँ पर लोग जाते थे। वहां भी लेफ्टिस्ट रिवॉल्यूशन, वहां स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लड़कियां रिवॉल्यूशन कर रही हैं, अरे शाह गलत है, अमेरिका का चेला है, ये है वो है। कौन आके बैठेगा तुम्हारे सर पे, अयतुल्ला खुमैनी। हमारे यहाँ 1975 में इमरजेंसी लगी और जेपी, वो फॉर द राइट रीजंस, वो भी छात्र आंदोलन शुरू हुआ गुजरात से। गुजरात के हॉस्टल में कुछ खाने का था तो वहां से छात्र आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी वजह से कुछ कुछ हुआ, बढ़ते बढ़ते जेपी तक चला गया, सब कुछ हुआ। आंदोलन से कौन से नेता निकले, लालू, मुलायम, शरद यादव इत्यादि इत्यादि। एक आंदोलन अभी 12 साल पहले हुआ था, या 2012 और 13 में, 14 साल पहले। तो क्या निकला वहां से, केजरीवाल, योगेंद्र यादव इत्यादि इत्यादि। तो एक असली आंदोलन कहाँ हो रहा है, वो बंगाल में हो रहा है, चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा है। एसआईआर हुई, एक्चुअल प्रोसेस जो
जो माफियागिरी ममता और अभिषेक बनर्जी कर रखे थे, उनके चंगुल से जनता को निकाला गया है। ये आंदोलन है कि इन लोग की नौटंकी आंदोलन है? तो जो असली आंदोलन है उसका नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां नैरेटिव नहीं फिट होता है। यहाँ पे क्या करना है? झूठ परोसना है। ऐसे झूठ बहुत परोसे गए, ऐसे झूठ बहुत परोसे गए। हम लोकपाल ला देंगे जी, हम छोटे छोटे सच बोले जाते हैं बड़ा झूठ बोलने के लिए। आजकल इनके पास छोटे छोटे सच भी नहीं। भाई नीट का एग्जाम हो गया, तो जब नीट के एग्जाम के दिन ही क्यों आंदोलन करना था? सरकार की व्यवस्था देख लेता। अगर नीट के एग्जाम के दिन सरकार की व्यवस्था दिक्कत होती तो अगले हफ्ते उतर जाता आंदोलन करने, कोई दिक्कत नहीं थी। डेटा उठाता। तो नीट के एग्जाम में ही दिक्कत पैदा करने गया था। बेंगलोर की 2-4 लड़कियों का वीडियो वायरल है। 15-20-25 लाख लोग या और ज्यादा, मुझे लगता है इससे ज्यादा ही है, पूरे भारत में नीट का एग्जाम दे रहे हैं। और नीट से समस्या किसको सबसे ज्यादा? साउथ के जो मेडिकल कॉलेजेस के एसोसिएशन है ना, उनको सबसे बड़ी समस्या। पहले वो लोग हर स्टेट का मेडिकल कॉलेज का अपना एग्जाम होता था। हर बच्चे को हर स्टेट में जाके, अगर आप किसी को तेलंगाना में, कर्नाटक में, क्योंकि बड़े कॉलेजेस इन्हीं के पास थे, अच्छे नामी कॉलेज इन्हीं के पास थे। उत्तर प्रदेश में तो ये अखिलेश मुलायम की सरकार थी, यहाँ क्या कॉलेज कोई बना था, भगवान मालिक था। तो वहां प्राइवेट कॉलेज, यहाँ के बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। यहाँ का जैसे नहीं आजकल पंजाब के बच्चे कनाडा जाते हैं पढ़ने जमीन बेच के, वैसे यूपी वाले बिहार वाले सब जमीन बेच के इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करने साउथ से जाते थे। वो लोग अपने टेस्ट खुद कराते थे। अब हमने टेस्ट कराया, हमने क्या कराया, हमने कितने पैसे में किसकी सीटें ली? मैं तो पुणे में कितने बच्चों से मिला जो अपने ही घर के बच्चों को, चाचा के बच्चों को, इसको बच्चों को उस कॉलेज में एडमिशन करा के, एडमिशन कराने के 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए 50,000 रुपए लेते थे, करते थे। सब पूरा गेम चल रहा था। उनको समस्या होगी कि पूरे भारत का टेस्ट एक साथ होगा, तो उनके करोड़ों रुपए मर गए, क्योंकि एमबीबीएस की सीटों में सबसे ज्यादा डोनेशन चलती थी। सन 2001, 2003, 4 में भी हमने सुना कि भाई करोड़ों रुपए तब चलते थे एमबीबीएस के सीट्स पर, लिमिटेड होती थी। अब योगी जी यहाँ पे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती जा रही है, नंबर प्रोफेसर बढ़ते जा रहे हैं, नंबर डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं। अब कौन पूछेगा इनको? तो नीट नहीं होना चाहिए। नीट एक बहुत बड़ा फंड कर रहे हैं लोग, हजारों करोड़ का बिजनेस था मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेना अपनी मर्जी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी बना ली, हम तो खुद ही अपना ले लेंगे, इस टाइप से करते करा। उसके साथ में क्या इनका जो एडिशनल है, जो खाने में चटनी है इनकी समोसे के साथ, वो ये है कि भाई बच्चा भ्रमित हो जाएगा तो कभी न कभार तो भाई वोट दे ही देगा। किसको देगा? राहुल गांधी दिख रहे हैं, स्मार्ट हैं, एप्स दिखा रहे हैं, सी डाइविंग कर रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, बाइसेप दिखा रहे हैं। ये सब बच्चे हो सकता है कि प्रभावित कर जाता हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो करता है तो हम लोग को बेवकूफी। मैं राहुल गांधी को हमेशा सीरियसली लेता हूँ। वो अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत कायदे से एड्रेस कर रहा है, और 2024 में उसका रिजल्ट मैंने देखा है, इसी उत्तर प्रदेश में देखा। क्या हुआ? एक भ्रम फैला। पिछले 2019 से लेकर 2024 के किए हुए सारे कार्य जो है ध्वस्त हो गए। कोविड में हो, वैक्सीनेशन हो, राम मंदिर हो, एक्सप्रेस वेज हो, क्या करेगा भाई तुम्हारे लिए? हम लोग 2024 में बैठ के यहाँ पे हम लोग प्रारब्ध जो है, हम लोग पब्लिक, जिस दिन रिजल्ट आते हैं हम लोग उस दिन पब्लिक इवेंट करते हैं। वहां पे एक थे भाई साहब, उन्होंने कहा यार क्या करने, इस जनता के लिए कोई क्या कर देगा, किस लिए वोट दोगे? तो धर्म की तुम्हारी रक्षा, मतलब बालाकोट एयर स्ट्राइक सब मतलब सब तो कर दिया भाई, सुरक्षित भी हो, बम नहीं फट रहा, कोविड जैसा एक सब कुछ बीत गया, शांति से रहे, मतलब यूपीआई चल रहा है, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे लिए और कोई क्या कर देगा? एक भ्रम चला। ये बच्चों को भ्रमित करने के लिए इनके सोशल मीडिया हैंडल्स एकदम लगे हुए हैं, और हम लोग गलतफहमी है कि जमीन पर इनको समर्थन नहीं मिल रहा। इनको जमीन पर कुछ नहीं चाहिए, ये जमीन पर जाते हैं कंटेंट बनाने। वो कंटेंट चलता है, 10,000 लाखों बच्चों के पास जाता है इंस्टाग्राम यूट्यूब के थ्रू, वहां बच्चे भ्रमित होते हैं। इनको जमीन पर सिर्फ नौटंकी चाहिए, ये चल रहा है। और संदीप जी, अब ये किसानों को भी अपने साथ लेना चाह रहे हैं, और मुझे याद आ रहा है, आपने अभी अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, तो उनके जेल यात्रा से पहले जो विधानसभा में उन्होंने ये बात उठाई थी कि अरे वो आ रहे हैं किसान, उनको आने दीजिए, वो अपनी बात ही तो रख रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल किसानों को अपने साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। ये इनका कनेक्शन क्या है?
कनेक्शन एक ही है। उस समय भी अरविंद केजरीवाल और इस गैंग को एक लाश चाहिए थी, सो कॉल्ड किसान की। आज इनको भी एक लाश चाहिए। लाशों पे राजनीति यही लोग करते हैं। वो बहुत मतलब बड़ी, अब क्या मैं बताऊं कैसे करते हैं। अगर गलती से, और जबकि इनके यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, वो स्टूडेंट है कि नहीं क्या है पता नहीं, तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कर, सारे के सारे फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट भाई, मंडे को भी तुम बैठ के जो है, अगर मंडे को बैठ के दिन दोपहर में धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तुम क्या ही कर रहे हो भगवान मालिक। संडे को चलो समझ में आता है, मंडे को तुम्हारा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, क्या नहीं, फ्री कैसे इतने मंडे को। किसान को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कब तक पब्लिक बटोरेंगे। तो असली खलियार पब्लिक कौन है? असली खलियार पब्लिक है, बुआई जुताई हो गई है, आओ भैया आ जाओ बैठो। कुछ तो चाहिए ना बैठने के लिए। किसी पर तो एक लाठी पड़े, एक लाठी पड़ेगी, वो वीडियो वायरल हो जाएगी, और उसके बाद जैसे ही वायरल होगी, भाई इनके पास तो पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क है तभी तो एक बहुत ही फर्जी बात को लेकर नाम बनाकर, अच्छा ये तो पार्टी भी नहीं, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं, ये तो एक हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, और पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, लेकिन एंगेजमेंट विद द ऑडियंस डिजिटली वो पुश किया जा रहा है। इनका डेली ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, नए कंटेंट क्रिएटर ला रहे हैं, तो अभी उसमें तड़का लगाना है। भाई आप देश में 3 लोगों को तो बिल्कुल नहीं छू सकते हैं, छात्रों को, किसानों को, और एक दो और भी वर्ग हैं, आप उनको कुछ कह ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सदैव सही होते हैं, जो नैरेटिव फैलाया गया है। तो वो वर्गों में आजकल जैसे ही नहीं केसेस चल रहे हैं आपके कि महिलाओं ने जो है फर्जी केसेस डाल रखे हैं, और पुरुष आत्महत्या भी कर ले रहे, कोई पूछने वाला भी नहीं है, और उनकी फैमिली भी जा रही है जेल में फर्जी दहेज प्रताड़ना में। कोई लड़की भाग गई शादी के बाद, कहीं और पाई जा रही है, लेकिन है क्या कि उसके पूरे परिवार को, लड़के के पूरे परिवार को जेल डाल दिया। कह रहे ये, तो आप उस वर्ग को भी कुछ नहीं कर सकते, वहां जेलर बैठा हुआ है। जो रीता कौशिक जी थी जौनपुर वाली जज साहिबा, वो एक लड़के को प्रताड़ित कर रही थी, पैसा लेने के चक्कर में लड़के ने आत्महत्या कर ली, अतुल सुभाष नाम के। 1 साल बाद जज साहिबा का प्रमोशन हो गया, वीडियो बनाया, लिखा भी, सब कुछ किया कि अरे यही जज साहिबा और मेरे ससुराल वालों की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 और भी इस तरीके से चलेगा। सब कुछ एक वर्ग है जिनको आप कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त माहौल ऐसा बना दिया गया है, उसमें छात्र भी, छात्र आग लगा दे, अरे परेशान था भाई, किस बात से परेशान था? हम छात्र नहीं थे कि तुम्हारे बाप छात्र नहीं थे, कि तुम्हारे दादा छात्र नहीं थे, कि खाली तुम ही पहले अपने खानदान में छात्र निकले हो? सबने पढ़ाई लिखाई की है भाई, सबने अपना जीवन बनाया, किसी ने सरकारी विधा में नौकरी में बनाई है, किसी ने प्राइवेट स्पेस में किया है, नौकरी की है, कुछ भी किया है। पहले माँ बाप संघर्ष करते तो संघर्ष की कहानी बताते थे कि बेटा तुम क्या कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जमीन बेच रहे हैं, तुम पढ़ो। हिंदू माँ बाप ने करता क्या है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तू पढ़। तो जो जो पढ़ाई के नाम पे, तैयारी के नाम पे टाइम पास कर रहा है, वो आता है इन जगहों पर। जो पढ़ने वाला वो तो कभी नहीं आता, या जो पढ़ रहा है उसको भी भ्रमित कर देंगे कि भाई तू मेहनत कर रहा है, तेरी मेहनत बर्बाद जा रही, पेपर लीक हो रहा है, तो अरे मैं तो छोड़ दूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा। ये हमारे होनहार बच्चों को इस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। और उनमें जो यूट्यूब के टीचर लोग हैं, वो आग में जो है घी डालते हैं। घी क्या होता है ना, केरोसिन लाते हैं, पाकिस्तान से केरोसिन मिलता है, वो सब आग में केरोसिन डालते हैं। घी तो अच्छी चीज है। ये इनकी मंशा है कि इनको एक लाठी मिल जाए, कोई आत्महत्या कर ले। मुझे याद है ये जो मंडल आंदोलन चल रहा था, जिसमें आरक्षण बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही थी, वीपी सिंह लेकर आए थे, वो भी एक कुकर्मी आदमी। तो गोस्वामी करके एक बंदा लड़का था, जिसका फोटो इंडिया टुडे के फ्रंट पे बहुत सारे उस पर वायरल हुआ था कि उसने स्वयं को आग लगा दी आरक्षण के खिलाफ। हुआ ये था कि वो अपने ऊपर मिट्टी का तेल सांकेतिक रूप से डाल रहा था, और किसी ने दूर से माचिस फेंक के मार दी। उसने खुद को आग नहीं लगाई थी। सही कह रहे हैं। ओह माय गॉड, इनको वही चाहिए। केजरीवाल के आंदोलन में याद होगा कि एक आदमी ने अपनी आत्महत्या कर ली थी चलती रैली में। इनके इरादे चाहे कुछ भी हो, लेकिन पर्सनली मुझे क्या लगता है कि
अमित शाह जी और डोभाल साहब, इनके पास इन कॉकरोचों के लिए स्प्रे है, आपको क्या लगता है? मैम देखिए, डोभाल साहब ने पाकिस्तान में अंदर जो बड़े बड़े से वो निपटा दिए गए, अमित शाह जी ने नक्सलाइट्स निपटाए हैं। लेकिन होता क्या है ना, घर के बाहर के दुश्मन से लड़ लोगे, उसको थपड़िया दोगे, उसको मार लोगे, पड़ोसी होगा उससे लड़ झगड़ लोगे, अगर कोई समस्या होगी। घर के अंदर कोई छोटा बच्चा होगा, क्या करोगे उसके साथ? ये तो हमारे घर के अंदर के अपने बच्चे हैं ना, हम कैसे हाथ लगाते? हमारे अपने हाथ कांप जाते हैं। तो ये उसी का फायदा उठा रहे हैं। अब दुर्योधन क्या था? घर का बच्चा था, बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा था, बस घर का बच्चा समझ के माफ किया जा रहा था। कृष्ण भी माफ कर रहे हैं, सब माफ कर रहे हैं। अंत में आप माफ करते रहे, उसने महाभारत करवा दी। तो बच्चा समझ के माफ नहीं करने का। अच्छा, हाथ लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसे डील करेंगे? क्योंकि आप जैसे जैसे डाल डाल पात पात है ना, वही चल रहा है। ये सब सीआईए के पेड एजेंट्स हैं, पैसा वहीं से पा रहे हैं। अमेरिका का बड़ा इंटरेस्ट है कि भारत में परिवर्तन हो जाए, नहीं तो आग लग जाए, नहीं तो छात्र सड़क पर आ जाए। क्यों? उसकी डेस्परेशन हमें दिख रही है कि भाई वर्ल्ड का एनर्जी ट्रेड उसके हाथ से जा रहा है, और जैसे ही एनर्जी ट्रेड हाथ से जाएगा, डॉलर हाथ से चला जाएगा। डॉलर हाथ से चला जाएगा, ये सब फंडिंग अपने आप सूख जाएगी, जितना छाप के भेज रहे हैं यहाँ पे। तो उस वो अमेरिका भी डेस्परेट, उसको 3 साल में, उसको मतलब वो अगले 3 साल बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अभी आग लग जाए बहुत बढ़िया, बाद में रिजीम चेंज हो जाए तो भी ठीक है। इन्वेस्टेड रहो, पैसा फेंकते रहो, और करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ इन लोग के लिए क्या है? कुछ नहीं, फूकते रहो। और यहाँ लेने के लिए तैयार बैठे हैं। किले का दरवाजा जो है, हिंदुओं के किले का दरवाजा, तो हमेशा हिंदुओं ने खोला है ना बाहर वालों के लिए, अंदर से खुलता है। आप बताइए, पाकिस्तान बनाने का जो पहला कंसेप्ट था, वो बोलते हैं इकबाल ने दिए, वो सबसे पहला गंगाधर अधिकारी नाम के कम्युनिस्ट ने दिया। उसको बाद में ब्रिटिश ने सर गंगाधर अधिकारी नाम, उसने भारत को 16 टुकड़े करने का प्रस्ताव दिया था 1925 ईस्वी। नाम से क्या लगता है क्या था वो? बहुत बड़े बड़े हिंदू इन्वॉल्व थे पाकिस्तान बनवाने में, और आज भी इन्वॉल्व हैं। अभी पिछली बारी तो कोई हिंदू लोग बच्चा था ना, कह रहा था हाँ 5 टुकड़े हो जाए, क्या दिक्कत है भारत के? तेरे को दिक्कत नहीं है, हमें इधर आ तुझे बताऊं। तब हम, अब जनता क्या करे? कोई जनता की थपड़िया देगी? जनता भी कह रही, करे क्या करें यार इन लोग का, बताओ। तो ये हाल इनका वही होना है। इनके घर में मैं तो जानना चाहूँ उनके माँ बाप कहाँ है, इन बच्चों के माँ बाप कहाँ है? पहले तो उनको पकड़ो। ये तो बच्चे हैं तो भोले वाले, तुम कहाँ हो? तुम्हारी जिम्मेदारी कहाँ है? तुम नहीं समझा पा रहे हो, या तुम्हारी ही खोपड़ी घूमी हुई है? तुम्ही को समस्या है, तो तुमको समस्या तो तुम्ही को समझा दे पहले। नीट है, सीबीएसई है, भाई हर समस्या का एक एक समाधान निकलता जा रहा है। नीट का पिछले महीने जो समस्या थी, आज समाधान हो गया। सीबीएसई का भी ऑनलाइन हो गया। तो बच्चों को ऑनलाइन ये सुविधा मिल रही है कि अपना सेंटर स्वयं चेंज कर सकते हैं, लास्ट टाइम पे कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। एक वही अबू धाबी डाल दिया तो उसको अबू धाबी मिल गया, तो कह रहे नीट ने गलती कर दी। भाई तूने खुद डाला है। इस हफ्ते की सुविधा तो हमारे टाइम में नहीं थी भाई, कि हम अगर एक पेपर दें, एक जगह सेंटर पे बैठ के दें, तो पूरे देश में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। हमको तो स्टेट स्टेट घूमना पड़ता था। हमको तो स्कूल इसलिए किसी स्टेट में जाके स्कूलिंग करनी पड़ती थी क्योंकि वहां पे प्रेफरेंस मिलती थी। अब हम कहें कि भाई हमारा संघर्ष था, तो कहेंगे अरे तुम तो बुढ़ा गए हो। हाँ भाई ठीक है, फाइन, तुम भी कर लो अपने हिस्से का संघर्ष यार, सबने किया है, क्यों नहीं करोगे संघर्ष? तो ये सिस्टम्स हैं, और सिस्टम इतने बुरे नहीं है, खराब नहीं है कभी भी कि आप आग लगा दे देश में। घी जो है हजम नहीं होता है, तो फिर वो इस तरीके के एक्शन करते हैं। संदीप जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने इस विषय पे, पर्टिकुलरली कॉकरोचों पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी सारी बात को आपने एक लाइन में समेट दिया कि घी हजम नहीं होता है। आपने समेट दिया, सही कहा। थैंक यू सो मच। मुझसे